बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे रशिया की सिचुएशन के हवाले से। डिटेल से बात करेंगे कि अमन हुआ है, $6.2 बिलियन की डील का क्या मामला है, वेगनर क्या करेंगे, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल से इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करेंगे। अब यहाँ पर है ना, बेसिकली 3 थ्योरीज आ रही हैं जो कि मतलब इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज ये आ रही है कि CIA ने वेगनर को प्रोवोक किया है, ऐसा लगता नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा थ्योरी ये आ रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है, इसने खुद ही कहा है वेगनर ग्रुप को कि तुम थोड़ा सा रिवॉल्ट करो ताकि मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इनको थोड़ा सा मैं तड़का लगाऊं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत बुरा काम किया है रशिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, रशियन आर्म्स प्रोडक्शन के अंदर इतने घोटाले हुए हैं कि अब रशियन ये सोच रहे हैं कि हमारी आर्म्स को क्या हुआ है, कि हमारे हथियार कहाँ है, किसने प्रोड्यूस करने, कितने प्रोड्यूस करने, इसके हवाले से भी रशिया को अभी तक कुछ भी डिटेल में नहीं मालूम। सो ये वो चीजें हैं जो घोटाला वगैरह हुआ है रशिया का वॉर के अंदर। सो जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन नाराज था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब डायरेक्टली एक्शन ले नहीं सकता था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थोड़ी तगड़ी होती है रशिया के अंदर। सो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने वेगनर ग्रुप को कहा। ये है सेकंड थ्योरी। अब तीसरी थ्योरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि वेगनर ग्रुप ने खुद ही ये एक्शन लिया है। वेगनर ग्रुप ये सोचकर एक्शन लिया था वेगनर ग्रुप ने कि एक रशिया की अवाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए वेगनर ग्रुप चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी थोड़ा सा कमजोर किया जाए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जगह के ऊपर वेगनर को ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि ये पूरी यूक्रेन की जंग को वेगनर ग्रुप खुद लड़े, ताकि वेगनर ग्रुप जब जीत हासिल करे तो वेगनर ग्रुप की ताकत ज्यादा बड़ी हो रशिया के अंदर और वेगनर ग्रुप अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ रशिया भी बन जाए वेगनर में, ये प्रिजोनविच। सो ये थी ये 3 थ्योरी। नंबर 1 थ्योरी कि इनको मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फटे थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था रशियन प्रेसिडेंट को मतलब है कमजोर करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और CIA ने मिलकर इनको कहा है। दूसरी थ्योरी है व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तगड़ा लगाना है। तीसरी थ्योरी ये है कि वेगनर ग्रुप खुद चाहता था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कमजोर करे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद ये यूक्रेन की जंग लड़े और जब जंग जीत जाए तो फिर रशिया के अंदर अपना दावा ठोक सके कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो बुनियादी जड़ है इस पूरे फसाद की, वो ना वेगनर ग्रुप है ना प्रेसिडेंट पुतिन है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जिस तरह से जंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंडक्ट की है, इसी तरह से इसी वजह से वेगनर ग्रुप हो गया, रमजान कॉर्दरोव का ग्रुप हो गया या दूसरे लोग हो गए, इनको ज्यादा ताकत मिली है। वजह यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ भी झंडे नहीं गाड़े, यहाँ तक कि इनको अल्टीमेटली जाके रिलाय करना पड़ा है कि ईरान के ड्रोन्स के ऊपर। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये हालत हो गई कि इनको ईरान के ड्रोन्स के ऊपर रिलाय करना पड़ा है। आर्टिलरी के इनके पास शेल नहीं है, आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं है, टैंक्स बनाने की कैपेसिटी खत्म कर दी है। तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनको 20 साल लगातार व्लादिमीर पुतिन ने $100 बिलियन से ज्यादा का बजट देता आ रहा है 20 साल से, उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया है ना। इनकी जेट से जब पहला ऑपरेशन हो रहा था यूक्रेन के ऊपर तो इनको एयर सुपीरियोरिटी कायम करनी थी यूक्रेन के ऊपर, इन्होंने एयर सुपीरियोरिटी कायम नहीं की। क्यों एयर सुपीरियोरिटी कायम नहीं की? जबकि यूक्रेन की तो सारी एयरफोर्स तबाह हो चुकी थी, उनके ग्राउंड सिस्टम के खिलाफ सीड एंड डेड मिशन प्ले करके इनको सब कुछ खत्म करना था। ये इस तरह से इतनी बेवकूफी से अपने ऑपरेशन ऑपरेट करते रहे, डीप स्ट्राइक नहीं की, किसी और जगह ऊपर स्ट्राइक की, उनके एम्यूनेशन डंप्स नहीं उड़ाए, इंटेलिजेंस ने भी कुछ ज्यादा रोल नहीं प्ले किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कितनी बड़े कॉम्प्रोमाइजेस थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये वॉर होती है ना, ये रियलिटी चेक होती है। वॉर में जब आप होते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपकी फौज कितने पानी में है, आपकी फौज के अंदर ये जो ड्रामेबाज जनरल बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े डींगे मार रहे हैं, ये आपको पता चलता है कि ये कितने काबिल हैं, ये कुछ कर भी सकते हैं या एवं ही बस परेड के दिनों के ऊपर बस बूट बूट पॉलिश करके आ जाते हैं कि हाँ हमने बड़ी जंगें लड़ी हुई है। जैसे पाकिस्तान के अंदर फौज 2 नंबर है तो वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फौज जो है ना वो 2 नंबर निकली है। सो ये जो चीजें हैं ये बड़ी एक्सपोज हुई है खुलकर। और यहाँ पर मैं बता दूं जो वेगनर ग्रुप है इससे रशिया की अवाम बहुत ज्यादा मुतासर है। रशिया की अवाम और रशिया की फौज के अंदर जो लोअर ऑफिसर्स हैं, कर्नल्स हैं, ये वाले जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं इस रेवोल्यूशन से। वजह यह है कि वो जो लोअर ऑफिसर्स हैं जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं उनको बहुत गुस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पर ये याद रखे आप, ये जो 1917 वाला रेवोल्यूशन आया था सोवियत यूनियन के अंदर, जिसमें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, ये भी आपको पता चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आया था। जब रोमनोव्स ने जंग छेड़ी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जर्मनी के ऊपर, तो वहां पर वो रशियन आर्मी गई हुई थी, लड़ रही थी। रशियन आर्मी के जितने भी कमांडर्स थे वो ज्यादा अच्छे थे, नहीं कर पा रहे थे, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से जो ट्रूप्स थे बॉर्डर के ऊपर वो ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे कि यार ये सेंटर में क्या हो रहा है, हमारे साथ फ्रंट में ये हो रहा है, सेंटर वालों को कुछ पता ही नहीं है। उसकी वजह से वहां से वो सारी की सारी आर्मी बॉर्डर से उठी, मॉस्को गई और मॉस्को में ये बगावत वगैरह कर दी और रोमनोव्स उसको जाकर घेर दिया। सो ये वो बगावत ऐसे हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो यहाँ पर भी अगर ये रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये नहीं करेगी तो अगर आप वेगनर से छुट्टी करवा भी चुके हैं, वेगनर आपके लिए मतलब जा भी चुके तो ठीक है, वेगनर चले गए, लेकिन ये जो कर्नल लेवल के लोग हैं या ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं जो रशियन आर्मी में, इनका पारा बड़ा चढ़ा हुआ है
है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर, और इनको बड़ा गुस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। और अगर पुतिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ खड़ा रहेगा तब भी ये कर्नल लोग है ना पुतिन को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको सोचना लेना पड़ेगा कि रशिया के अंदर अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा अगर ये इन जनरलों और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चेंजेस नहीं आए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपको सीरियस चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर पुतिन ने सर्वाइव करना है। और पुतिन को यह भी सोचना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चेंजेस लाके इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करके रशिया को जितनी भी पावर फोर्स यूज करनी पड़ती है यूक्रेन का धड़ाधकता करने के लिए करके इस जंग को खत्म करके उसके बाद पुतिन को इलेक्शन करवानी चाहिए और पावर नए लोगों को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। ये जितनी जल्दी पुतिन करेगा उतनी जल्दी रशिया के लिए बेहतर होगा, पुतिन के लिए बेहतर होगा, रशियन आर्मी के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सफाई करे, इस जंग को खत्म करे, उसके बाद इलेक्शन करवाए। रशिया की सर्वाइवेबिलिटी इसी चीजों के अंदर है। अगर ये नहीं करेगा पुतिन तो रशिया बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। सो ये वैगनर ने जो बगावत दिखाई है ना, ये कर्नल लोग हैं, ये जो कैप्टन लोग हैं, इन लोगों ने देख लिया है कि अब हमने नहीं छोड़ना रहा मॉस्को को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर कर्नल और ये जो रशियन आर्मी है इसको भी बड़ा गुस्सा है कि ये लोग कैसे जंग कंडक्ट करें। यार हालत हो गई, इनके पास मिसाइल नहीं बचे थे, इनके पास टैंके नहीं बची थी यार, इनके पास आर्टिलरी शेल नहीं बचे थे, इनके पास ड्रोन नहीं बचे थे, इनके पास एयरफोर्स के जेट नहीं बचे थे। ये हालत कर दी थी इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिसका $100 बिलियन से ज्यादा का बजट हो। सारे चोर करप्ट निकम्मे बैठे हुए, पाकिस्तान आर्मी से भी ज्यादा घटिया निकले हैं ये लोग, पाकिस्तान आर्मी में के चोर बैठे। ये अब आप सबको समझ में आना चाहिए कि ये आर्मी कैसे चलती है, ये सारे ड्रामेबाज फ्रॉड होते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मस्ट इंग्रेडिएंट है किसी भी आर्मी को एक उसके शेप में रखने के लिए, उसको प्रोफेशनल रखने के लिए। बाकी ये ड्रामे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये काम नहीं करती। ट्रांसपेरेंसी, बाबा पैसे दिए तो मैं कहां पर लगाए, अपनी बीवी को तो अयाशिया नहीं करवा रहे हमारे पैसों पे, पैसे तो बताओ ना हमें। तो इन पैसों का हिसाब किताब लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना तो गवर्नमेंट पैसे अप्रूव कर देती है, उसके बाद तो फाइल भी सबमिट नहीं होती कि हमने पैसे कहां पर खर्च किए। सो ये जो करप्शन, ये अयाशिया जो पाकिस्तानी फौज के अंदर घुसी है, रशियन आर्मी के अंदर घुसी है, हर सेकंड वर्ल्ड का जो फौज है उसके अंदर घुसी है, ये ज्यादा अकाउंटेबल करना, ठहराना ज्यादा जरूरी है। सो ये वो सीरीज ऑफ मिस्टेक है जिसको रिकरेक्ट करने के बाद सब कुछ ठीक होगा। बाकी वैगनर की ये बगावत अब रजिस्टर हुई है जो लोअर ऑफिसर्स है आर्मी के, रशियन आर्मी के, अब वो देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि हमने तुम्हें लताड़ना है। सो ये सेकंड बगावत भी हो सकती है। अब आपको देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जल्दी से जल्दी पुतिन को ये वॉर खत्म करके सेफ जोन में लाना पड़ेगा रशिया को। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।